नमस्कार, मैं लेख राम लारे। हमारे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं अभी इनकम टैक्स से व्यापार एवं पैसे पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है जी। तो जो विद्यार्थी फाइनेंस एंड कॉम से है वो हमारे साथ अगर व्यापार पैसे पढ़ना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ करके पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, बहुत अच्छे से यहाँ पर पढ़ाया जाएगा इसको। तो चलो देखते हैं व्यापार पैसे में क्या होता है। ठीक है, सीधे टॉपिक पर आते हैं। व्यापार पैसे से आज हम पढ़ेंगे तो व्यापार एवं पैसे का पूरा नोट्स मैं यहाँ पर बता दिया हूँ। यहाँ पर उसका पूरा नोट्स बता दिया गया है, ज्यादा नहीं है, एक पन्ने का पेज है, एक पेज का। ठीक है जी, एक पन्ने का नोट्स है, सॉरी एक पन्ने का नोट्स है, एक पेज का नोट्स है, एक पेज का नोट्स आप लोग माइंड में ऐसे ही रख सकते हो। ठीक है, इतना नोट्स क्लियर तो आपका व्यापार पैसे क्लियर, मस्त टकाटक तरीके से आप व्यापार पैसे बना पाएंगे। ठीक है जी। तो यहाँ पर करते हैं व्यापार पैसे की आएगा अध्याय। ठीक, मैं कुछ नियम बोलता हूँ। व्यापार पैसे से आएगा चैप्टर है इनकम टैक्स से, तो आप इसमें से पढ़ सकते हो। ठीक है, तो इसका नियम बता रहा हूँ। तो जैसे आपका व्यापार पैसे से आया है व्यापार पैसे, ठीक है, तो व्यापार पैसे में दो प्रकार का हम सवाल बनाएंगे, एक व्यापार का, ठीक है, और एक दूसरा आ जाएगा आपका पैसे का। ठीक है, एक व्यापार का आएगा, दूसरा आपका पैसे का आएगा। तो व्यापार में क्या होता है, व्यापार का मतलब क्या होता है, बिजनेस, व्यवसाय करना। ठीक है, तो व्यापार के अंतर्गत क्या जाएगा आपका, कोई लकड़ी के व्यापारी आएंगे, कपड़े के व्यापारी आएंगे, है ना, कोई दुकान का व्यापारी आएंगे, किराने का व्यापारी आएंगे, ये सब क्या आपका व्यापारी, उसको क्या कहेंगे, व्यापार का कहेंगे। ठीक है, और उसके बाद आपका पैसे में आएगा, तो पैसे में नौकरी पेशा वाला आ जाएगा, जैसे आपका शिक्षक, डॉक्टर, प्रोफेसर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, है ना, लेखापाल, ये सब आ जाएंगे। और उसके बाद इसको क्या कहेंगे, पैसा ही कहेंगे। ठीक है, तो आप समझ गए ना, पैसा का मतलब होता है पेशेवर व्यक्ति, जो नौकरी पेशा वाला हो। जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, मैं पेशेवर हूँ। जैसे और कोई करता है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई वकील है, ये सब क्या हो जाएंगे, पेशेवर हो जाएंगे, पैसा हो जाएंगे। इसका कार्य किसके अंदर देखा जाएगा, श्रेणी क्या रहेगा उसका, पैसा करेगा, व्यापार करेगा, बिजनेस रिलेटेड, जैसे कोई कपड़े का व्यापारी, उसके बाद बोल सकते हो कपड़े का व्यापारी, किराने स्टोर्स का व्यापारी, ये सब आ जाएंगे। ठीक है जी। तो व्यापार और पैसे का मतलब तो क्लियर है। ठीक, अब मैं एक और चीज बताता हूं, स्वीकृत और अस्वीकृत। स्वीकृत और अस्वीकृत ये क्या चीज है, स्वीकृत और अस्वीकृत क्या है, तो मैं स्वीकृत और अस्वीकृत को बताता हूं। स्वीकृत का मतलब होता है व्यापार से संबंधित। स्वीकृत का मतलब क्या होता है, व्यापार से संबंधित पॉइंट। ठीक है जी। स्वीकृत का मतलब होता है व्यापार से संबंधित पॉइंट या व्यापार से संबंधित व्यय या आय। ठीक है, उसी को क्या कहा जाएगा, स्वीकृत। और अस्वीकृत का मतलब क्या होता है, जो व्यापार से संबंधित नहीं है, जो व्यापार से रिलेटेड नहीं है, उसे क्या कहेंगे, अस्वीकृत कहेंगे। क्लियर है। अब जैसे इसमें आय जोड़ दिया है, आय या व्यय, देखो इसमें अब क्या जोड़ दिया, व्यय जोड़ दिया या आय जोड़ दिया। ठीक, इसमें भी सेम व्यय जोड़ दिया या आय जोड़ दिया, तो अब इसको क्या कहेंगे, तो अस्वीकृत व्यय या आय। अब इसको क्या कहेंगे, अस्वीकृत व्यय या आय। तो कोई पॉइंट है, प्रश्न में कोई पॉइंट है जो उसमें दिया है, ठीक है, तो वो व्यापार से संबंधित रहेगा, व्यापार से संबंधित रहेंगे, व्यापार से रिलेटेड रहेंगे, तो उसे स्वीकृत व्यय या आय कहेंगे। और व्यापार से संबंधित नहीं रहेगा, व्यापार से रिलेटेड नहीं रहेंगे, तो उसे क्या कहेंगे, अस्वीकृत व्यय या आय कहेंगे। क्लियर है। ठीक, तो इसका मतलब तो समझ गए, अस्वीकृत व्यय और अस्वीकृत आय। जो व्यापार से संबंधित रहेंगे उसे व्यापार से संबंधित व्यय या आय कहेंगे, और जो व्यापार से संबंधित नहीं रहेंगे उसे क्या कहेंगे, व्यापार से संबंधित नहीं रहेगा उसे क्या कहेंगे, अस्वीकृत व्यय या आय कहेंगे। क्लियर है। ठीक, तो सीधे नोट्स में आता है, यहाँ पर ये तो हो गया बेसिक्स, है ना, यहाँ पे हो गया बेसिक। अब स्वीकृत को तो जानते हो, जो व्यापार से संबंधित होता है, सभी तो व्यापार से संबंधित होता है, तो जानते हो। तो व्यापार से संबंधित क्या पॉइंट नहीं होता उसको मैं यहाँ पर लिख दिया। ठीक है जी, आप उसको समझ रहे तो आपका सवाल मस्त टकाटक, मस्त फर्स्ट क्लास तरीके से बनेगा। ठीक, तो चलो देखते हैं आय का नियम। अस्वीकृत व्यय और अस्वीकृत आय लिखा हुआ है। अस्वीकृत व्यय का मतलब क्या होता है, जो व्यापार से संबंधित नहीं होता है, जो व्यापार से रिलेटेड नहीं रहता है, उसे क्या कहा जाता है, अस्वीकृत व्यय कहा जाएगा, या आय है तो आय कहा जाएगा। ठीक है भैया। तो यहाँ पर जैसे घरेलू व्यय आया, घरेलू व्यय क्या गया, घरेलू व्यय। घर का खर्चा अलग होता है, व्यापार का खर्चा अलग होता है। तो जो हमारा घर होता है ना, घर का जो व्यय होता है वो केवल घर का व्यय होता है, व्यापार का व्यय नहीं होता है। घर का व्यय है, घरेलू व्यय, वो केवल घर का व्यय रहेंगे, व्यापार का व्यय नहीं रहेंगे। तो जो घर का व्यय हो क्या हो जाएगा आपका, अस्वीकृत हो जाएगा, वो व्यापार से संबंधित नहीं है, मतलब क्या रहेंगे, अस्वीकृत रहेंगे। ठीक, उसके
किसी भी प्रकार का दान रहेगा, दान व्यापार में भी दान किया जाता है, ऐसा नहीं है कि नहीं करते, लेकिन दान आएगा ना तो आप समझ जाना कि वो किसका पॉइंट है, अस्वीकृत व्यय का पॉइंट है। ठीक है जी, दान क्या रहेगा आपका, अस्वीकृत व्यय रहेगा। उसके बाद आपका आहरण, आहरण को भी अस्वीकृत आय माना गया है, क्योंकि आहरण अपने निजी काम के लिए करते हैं, अपने स्वयं के लिए करते हैं, स्वयं के लिए आता है, निजी के लिए आता है, तो निजी का क्या कहलाएगा भैया आपका अस्वीकृत व्यय। जैसे निजी व्यय आ जाएंगे, निजी व्यय भी स्वयं कराएगा, तो स्वयं करेगा तो क्या हो जाएगा, अस्वीकृत व्यय हो जाएंगे, वो व्यापार से संबंधित नहीं है, तो नहीं है तो क्या हो जाएंगे, अस्वीकृत व्यय हो जाएंगे। क्लियर। अब उसके बाद आएगा आयकर, आयकर जो आप लोग बुक पढ़ते हैं इनकम टैक्स, आयकर वो क्या होता है भैया, अस्वीकृत होता है, आयकर को अस्वीकृत व्यय माना गया। आयकर नियम के अनुसार आयकर को अस्वीकृत व्यय माना जाएगा। क्लियर है, आयकर रहेगा तो आंख बंद करके उसको क्या कर देना, अस्वीकृत कर देना, अस्वीकृत में डाल देना। क्लियर है जी, अस्वीकृत रहेगा, आयकर हमारा व्यापार से संबंधित नहीं रहेंगे। आगे आपका अंशदान, किसी भी प्रकार का अंशदान रहेगा ना उसको क्या करना है, आपको अस्वीकृत व्यय मानना है, उसको अस्वीकृत व्यय में लिखा जाएगा। ये अंशदान होता है वो हमारा व्यापार से संबंधित नहीं होता है। क्लियर। अब उसके बाद आएगा पूंजी पर ब्याज, क्या आएगा, पूंजी पर ब्याज जी। ठीक है जी, पूंजी पर जो ब्याज रहेगा, पूंजी पर ब्याज पूर्ण रूप से क्या हो जाएगा, अस्वीकृत व्यय हो जाएगा। पूंजी पर ब्याज अस्वीकृत व्यय रहेगा, अस्वीकृत व्यय मान करके उसका लेखा करेंगे। जो हमारा पूंजी पर ब्याज लगेगा वो हमारा व्यापार से संबंधित नहीं रहेगा। क्लियर है, ठीक। उसके बाद आ जाएगा जीवन बीमा प्रीमियम, जीवन बीमा प्रीमियम। व्यापार का जीवन बीमा होता है क्या, नहीं, व्यापार का बीमा होता है, वो भी कौन सा, अग्नि बीमा या जीवन बीमा, सॉरी जीवन बीमा नहीं, अग्नि बीमा या बोल सकते हो समुद्री बीमा। ठीक है, ये 2-4 प्रकार का होता है। जीवन बीमा केवल हम जीवित व्यक्तियों का ही होता है, हमारे अलावा जीवित जानवरों का होता है, जीवित व्यक्तियों का होता है, जीवित जीव जंतुओं का होता है, व्यापार का जीवन बीमा नहीं होता है। ठीक है, तो जीवन बीमा क्या हो जाएगा आपका, अस्वीकृत व्यय हो जाएंगे। जीवन बीमा हमारे व्यापार से संबंधित नहीं रहेगा, लेकिन अग्नि बीमा आ जाएगा तो आपका व्यापार से संबंधित रहेगा। क्यों, क्योंकि अग्नि बीमा आपका क्या रहेगा, व्यापार से संबंधित रहेगा, क्योंकि व्यापार में कुछ प्रॉब्लम ना हो ये सोच करके वो अपने व्यापार का अग्नि बीमा करा के रखे होते हैं। ठीक है जी। उसके बाद है सभी प्रकार का प्रावधान संचय। सभी प्रावधान संचय करने का मतलब है जो भी प्रावधान और संचय रहेगा, जो भी प्रावधान और संचय रहेगा उसे क्या कहा जाएगा, अस्वीकृत व्यय कहा जाएगा, अस्वीकृत व्यय माना जाएगा। हमारा प्रावधान और संचय व्यापार से संबंधित नहीं रहेंगे, उसे क्या करेंगे, अस्वीकृत व्यय मान करके लिख देंगे। जैसे डूबा बिल का प्रावधान भी बोल सकते, डूबा बिल का प्रावधान संचय बोला तो आंख बंद करके अस्वीकृत व्यय मान लेना है। क्लियर। उसके बाद है उपहार दिया, उपहार का मतलब गिफ्ट दिया, क्या दिया, गिफ्ट दिया। हम किसी को गिफ्ट दिया, उपहार दिए तो वो हमारा व्यापार से संबंधित रहेगा क्या, नहीं रहेगा। जैसे अगर आप एक लड़के का बर्थडे है, अब उसको बर्थडे पर गिफ्ट दे रहे हो, भाई गिफ्ट, हैप्पी बर्थडे ऐसा करके दूंगा, तो क्या रहेगा, व्यापार से संबंधित रहेगा क्या, नहीं रहेगा भैया, वो व्यापार से संबंधित है और निजी काम का है वो। ठीक है, निजी काम का है, निजी का है, मतलब क्या है, वो व्यापार से संबंधित नहीं है, तो क्या है, अस्वीकृत है। क्लियर। ठीक। उसके बाद क्या है, अर्थदंड। अर्थदंड मतलब जुर्माना, किसी प्रकार का अर्थदंड रहेगा, जुर्माना रहेगा, वो व्यापार से संबंधित नहीं रहेगा, उसे क्या मानेंगे, अस्वीकृत मानेंगे। ठीक है, व्यापार करेगा तो व्यापार का मान लेंगे, कुछ नहीं बोलेगा तो क्या मानेंगे, अस्वीकृत मानेंगे। ठीक। उसके बाद आ गया क्षतिपूर्ति। क्षतिपूर्ति, सभी प्रकार का क्षतिपूर्ति क्या हो जाएगा, अस्वीकृत, लेकिन अनुबंध भंग की क्षतिपूर्ति क्या होता है भैया, स्वीकृत होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, सभी प्रकार का क्षतिपूर्ति अस्वीकृत में होता है, व्यापार से संबंधित नहीं होते हैं, लेकिन एक कंडीशन है, अनुबंध भंग की क्षतिपूर्ति क्या हो जाएगा, स्वीकृत हो जाएंगे। ठीक है। उसके बाद हमारा आगे आएगा स्वामी का वेतन। स्वामी का वेतन, जैसे कोई मालिक रहेगा, है ना, जैसे मैं एग्जांपल, जैसे मैं अपना खुद का व्यापार डाला हूं और उस व्यापार में टाइम देने के बाद और एक्स्ट्रा टाइम दे रहा हूं, तो एक्स्ट्रा टाइम दूंगा तो उसका मेरे को पैसा मिलेगा, तो पैसा मेरा निजी काम में आ जाएगा।
मतलब मेरा क्या कहलाएगा, स्वामी का वेतन मेरा खुद का वेतन कहलाएगा, और मेरा खुद का वेतन कहलाएगा तो मैं उसे क्या मान लूंगा, अस्वीकृत व्यय मान लूंगा। अस्वीकृत व्यय मान करके व्यय में लिख दूंगा स्वामी का वेतन करके, आप भी लिख देंगे, ठीक। उसके बाद मकान का किराया, जैसे मकान को किराया पर दे रहे, ये मकान है, ये मकान को किराया पर देंगे, ठीक है, तो मकान का किराया क्या हो जाएगा, अस्वीकृत व्यय होंगे। क्यों पता है, क्योंकि मकान आपका मकान संपत्ति की आय है, न कि व्यापार पैसे का। व्यापार पैसे में क्या होता है, व्यापार पैसे को छोड़कर जितना भी व्यय आएगा, जितना भी आय रहेगा, वो क्या हो जाएगा, इसके लिए अस्वीकृत हो जाएगा, वो इससे संबंधित नहीं रहेगा, वो व्यापार पैसे से संबंधित नहीं रहेगा। वो किससे संबंधित रहेंगे, या तो रहेगा वेतन से, या तो रहेगा मकान संपत्ति से, या तो रहेगा पूंजी पर प्रयास से, सॉरी पूंजी पर लाभ से, या रहेगा अन्य साधन की आय से। तो ये चारों में से आय रहेंगे, तो आय का बंदे करके पॉइंट को डाल देना है। क्लियर, ठीक। तो यहाँ पर आएगा मकान का किराया, मकान का किराया क्या आपका अस्वीकृत व्यय है। उसके बाद आएगा मकान की मरम्मत, जैसे मकान है इसका मरम्मत कराएंगे तो हमारा व्यापार से संबंधित नहीं है, हमारा घर का मकान है यार, हम उसका मरम्मत करा जाए कुछ भी करा, हमारा व्यापार से संबंधित नहीं है, मतलब क्या है, वो अस्वीकृत है, व्यापार से रिलेटेड नहीं है, मतलब इसमें आ जाएंगे। क्लियर। अब ये तो हमारा व्यय का, अब आते हैं आय में। तो आय में भी मैं जस्ट बोला हूं, जैसे वेतन से आय रहेगा, वेतन से आय रहेगा, 5 शीर्षक की आय होता है ना, इनकम टैक्स में 5 शीर्षक की आय होता है। पहला वेतन से आय, मकान संपत्ति से आय, उसके बाद व्यापार पैसे से आय, उसके बाद होता है पूंजी लाभ से आय, उसके बाद अन्य साधन की आय। तो 5 शीर्षक में व्यापार पैसे को छोड़ दो, ठीक है, ये व्यापार पैसे का खत्म, ये देखो ये व्यापार पैसे का खत्म, बचा क्या, 4, वेतन से आय, मकान संपत्ति से आय, उसके बाद बोल देना पूंजी लाभ, उसके बाद अन्य साधन। ये चारों की आय ये व्यापार के लिए क्या हो जाएंगे, अस्वीकृत हो जाएंगे, तो वो चारों की आय को यहाँ पर लिखा जाएगा। अगर दे देंगे तब की बात है, दे देंगे तब उसको क्या कर देंगे, लिख देंगे, उसी को मैं यहाँ पर लिखा हूं, उसको क्या मानेंगे, अस्वीकृत आय मानेंगे, ठीक है। व्यापार पैसे की आय को छोड़कर, उनके व्यय को छोड़कर जो भी पॉइंट रहेगा वो क्या हो जाएंगे, अस्वीकृत व्यय या आय हो जाएंगे, ठीक है जी। जैसे वेतन से आय है, वेतन से आय मतलब वेतन शीर्षक की आय है, वो व्यापार पैसे की आय है क्या, नहीं है, वो तो ऑलरेडी बोल ही रहा है वेतन शीर्षक की आय, तो वेतन शीर्षक की आय बना तो क्या हो जाएगा, वो अस्वीकृत हो जाएगा। किसके लिए, व्यापार पैसे के लिए, मतलब ये आपका व्यापार से संबंधित नहीं है, मतलब इसका लेखा करेंगे। मकान संपत्ति से आय, ये भी वैसी है, मकान संपत्ति की आय से है ये, मतलब आपका व्यापार पैसे से नहीं है, मतलब इसका लेखा कर देंगे। पूंजी लाभ से आय, पूंजी लाभ भी आपका व्यापार से है क्या, नहीं है, ये भी आपका पूंजी लाभ से, मतलब क्या हो जाएगा, अस्वीकृत हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद अन्य साधन से आय, वही बात है, अन्य साधन भी आपका व्यापार से संबंधित है क्या, नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, ये क्या आपका अन्य साधन का पॉइंट है, मतलब व्यापार से संबंधित नहीं है, तो इसका लेखा क्या कर देंगे, यहाँ पर अस्वीकृत आय में कर देंगे। अन्य साधन में आय जैसे आपको प्राप्त ब्याज बोल सकते हैं, प्राप्त लाभांश बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं प्राप्त उपहार या गिफ्ट बोल सकते हैं, ठीक है जी। ये सब क्या हो जाएगा, आपका अस्वीकृत आय हो जाएगी। क्लियर। ये तो हुआ हमारा आय और व्यय का पॉइंट, ठीक। अब इसके बाद कुछ बेसिक्स नोट्स बता रहा हूं। बेसिक नोट्स मतलब आपको माइंड में उस चीज को रखना जो समायोजन में दिया है, ठीक है। जैसे मोटर का यंत्र, शल्य यंत्र या मशीन, इस पर आपको प्रश्न में बोले चाहे ना बोले 15% का ह्रास लगाना है भैया, ठीक है। यहां पर मैं लिखा उसी चीज को, मोटर कार यंत्र, शल्य यंत्र, मशीन पर बोले चाहे ना बोले 15% ह्रास लगाना, मतलब लगाना है, ठीक है। उस पर 15% ह्रास लगा देंगे, ठीक है जी। उसके बाद आगे भवन पर प्रश्न में बोले चाहे ना बोले 10% का ह्रास लगा देना। जैसे भवन रहेगा तो ये भवन है, तो भवन रहेगा तो भवन पर क्या करना, 10% का ह्रास लगा देंगे, ठीक। उसके बाद पेटेंट आएगा तो पेटेंट का 75% भाग अस्वीकृत होगा, मतलब जो पेटेंट होता है ना उसका 25% भाग ही व्यापार से संबंधित रहता है, व्यापार से रिलेटेड रहता है, और बाकी का 75% भाग व्यापार से स्वीकृत नहीं होता, मतलब अस्वीकृत हो जाता है, ठीक है। जो हमारा पेटेंट होता है ना उसका 25% भाग व्यापार से संबंधित रहेगा, व्यापार से संबंधित रहेगा मतलब स्वीकृत व्यय होगा, ठीक है। बाकी का 75% भाग क्या हो जाएगा, अस्वीकृत व्यय हो जाएगा, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। उसके बाद आएगा क्षतिपूर्ति का। सभी प्रकार की क्षतिपूर्ति अस्वीकृत व्यय मानी जाती है, मैं पहले ही बताया था, सभी प्रकार की क्षतिपूर्ति अस्वीकृत व्यय मानी जाती है। देखो कहीं पे लिखा हूं मैं,
कहाँ गया क्षतिपूर्ति, ये देखो सभी प्रकार की क्षतिपूर्ति क्या होती है, अस्वीकृत व्यय मानी जाती है, लेकिन अनुबंध वन की क्षतिपूर्ति क्या हो जाता है, स्वीकृत हो जाता है, मतलब व्यापार से संबंधित हो जाता है। ठीक है जी। उसके बाद आगे आएगा हमारा लेनदार से, या लेनदार से 20,000 रुपए का नगद भुगतान रहेगा। लेनदार को 20,000 से नगद भुगतान किया गया, भुगतान प्राप्त किए रहेंगे, दोनों में से एक। लेनदार को 20,000 नगद दिए रहेंगे या लिए रहेंगे, तो उसको क्या मानेंगे, अस्वीकृत व्यय मानेंगे। क्लियर है। जैसे इसमें लेनदार को भुगतान किए जाएंगे, तो लेनदार को जब 20,000 रुपए से नगद भुगतान कर देंगे, लेनदार को 20,000 रुपए से नगद भुगतान कर देंगे, तो 20,000 नगद भुगतान कर देंगे तो उसे क्या मानेंगे, अस्वीकृत व्यय मानेंगे। वो हमारा व्यापार से संबंधित नहीं रहेगा, वो क्या हो जाएंगे, अस्वीकृत व्यय हो जाएंगे भैया। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। लेनदार को 20,000 रुपए से अधिक भुगतान करते हैं तो उसे अस्वीकृत व्यय माना जाता है। इसी चीज को लिखा हूं, लेनदार को 20,000 रुपए से ज्यादा या नगद भुगतान करते हैं तो उसे अस्वीकृत व्यय माना जाता है। क्लियर। ठीक, आगे है ये बताया हूं अंशदान का, सभी प्रकार का अंशदान, सभी प्रकार का अंशदान, ये देखो अंशदान, सभी प्रकार का अंशदान आपका अस्वीकृत व्यय होता है, लेकिन आरपीएफ में किया गया अंशदान स्वीकृत होता है भैया, व्यापार से संबंधित होता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखें, इसी चीज को लिखा है, सभी प्रकार का अंशदान अस्वीकृत व्यय होता है, लेकिन आरपीएफ में किया गया अंशदान स्वीकृत होता है, व्यापार से संबंधित होता है। ठीक है जी। उसके बाद आएगा हमारा ऋण व्यापार। यहां पर देखो ऋण का, जैसे ऋण व्यापार के लिए लिया है, ऋण व्यापार के लिए लिया तो उसका कर्ज ब्याज भी क्या हो जाएगा, व्यापार का हो जाएगा। ऋण व्यापार के लिए लिया तो उसका ब्याज भी व्यापार का हो जाएगा, और व्यापार का हो जाएगा तो व्यापार का है बोल रहा, मतलब व्यापार का मतलब क्या है, स्वीकृत व्यय है, स्वीकृत आय है, जैसा भी रहेगा कर देंगे। ठीक। अब जैसे प्रश्न में बताया नहीं, ऋण लिया है और प्रश्न में बताया नहीं कि किसका कर्जा है, किसका ऋण है, तो हम क्या मानेंगे, व्यापार का ऋण मानेंगे उसको। ठीक है, जैसे ऋण दिया, ऋण दे दिया, चलो यहाँ पर दे दिया, ऋण लिया 20,000 का। ठीक, अब ये ऋण किसका बताया है, क्या नहीं बताया है, तो नहीं बताया तो हम क्या मानेंगे, वो ऋण आपका किसका है, व्यापार का है। क्लियर। ठीक, तो ये हमारा नोट्स इतने में हो जाता है, इतने में हमारा नोट्स हो गया। आगे मैं सवाल बता चुका हूं, मेरा सवाल एक वीडियो पर चला जा चुका है और एक और आने वाला है। ठीक है, तो आप क्या करना है, नोट्स के अकॉर्डिंग आप क्या करना, जो सवाल बताया उसको देखना, और सवाल देखने के बाद आप अपने से भी प्रैक्टिस करके देखना, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही अच्छा है। तो ठीक है, ये वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। ये नोट्स देख लीजिए और ये नोट्स आप कॉपी में नोट्स कर लेना, लिख लेना। ठीक है, तो हम ये समाप्त करते हैं वीडियो। ठीक है, तो वीडियो यही समाप्त हो जाता है। अगर ये सवाल, ये नोट्स आपको अच्छा लगा होगा, हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको प्रतिदिन का वीडियो ऐसे मिलते रहे। ऑल द बेस्ट।